स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शालू तंवर। पानीपत टोल टैक्स पर किसानों ने किया चक्का जाम। 12 बजे पानीपत के टोल टैक्स पर काफी भारी मात्रा में पहुंचे किसानों ने दोनों तरफ से आने वाले वाहनों को रोकना शुरू किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीनों नए कानूनों को वापस लेने की मांग कही। साथ ही किसानों में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही और महिलाओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई को लेकर के गीत गा करके सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि हमने शांतिपूर्वक ढंग से चक्का जाम किया है और कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आम व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की एक खास खबर। 3 घंटे का 12 से 3 का इसमें जो हमारे वॉलंटियर हैं किसानों के सभी बसों में जितनी बस खड़ी हैं ट्रक खड़े हैं और भी कोई सवारी है उन पर चाय का खाने का पानी का व्यवस्था करें और फौज की गाड़ी एम्बुलेंस सब्जी दूध की या कोई शादी की उसको गाड़ी को निकाल रहे हैं और हम सभी शहरवासियों का भाइयों का धन्यवाद करते हैं। पीसफुल इसमें चक्का जाम में सबका समर्थन किया, सबका धन्यवाद। जय किसान। क्या नाम है सर आपका? मिंटू मलिक, पानीपत किसान यूनियन पानीपत। बंद है जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान था और ये शांति प्रिय अपना जो बंद चल रहा है और यहाँ कोई गलत तत्व ना घुसे उसके लिए जो है वॉलंटियर लगा रखे हैं। अगर जो कोई ऐसी हरकत करता है उसको पकड़ के पुलिस के पास वो पकड़ा दिया जाएगा। बाकी ये अपना बंद जो है शांतिपूर्ण चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? जय करण काजल। जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से किसान आंदोलन चला हुआ है। किसान अपने पूरे प्रयास कर चुके हैं मोदी जी को अपनी बात सुनाने के लिए। आप उनके संघर्षों की अगर बात करेंगे तो 150 से 200 किसान जो इसमें शहीद भी दे चुके हैं। बावजूद इसके जो केंद्र की ये बीजेपी सरकार का उसकी कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। फिर अगर हम इस सारे प्रोटेस्ट को ले लीजिए, पिछले 26 जनवरी वाला जिस तरह से तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, बावजूद इसके आप देखेंगे किस तरह से ये जन आंदोलन बन गया। पहले सिर्फ किसानों का आंदोलन था लेकिन जनता ने इसको समझा और समझ करके जनता की एकजुट होकर के आवाज़ लगाई कि कहीं ना कहीं ये आम आदमी को भी ये इफेक्ट करता है। हर उस आदमी का मुद्दा है, ना कि एक सिर्फ किसान का मुद्दा है, ये हर आम जनता का जनजीवन से जुड़ा मुद्दा है। अब महिलाओं को ले लीजिए, किस तरह से महिलाओं घरों का काम करती है, खेती में बराबरी का काम करती हैं, बावजूद इसके महिलाओं को किसान का दर्जा नहीं दिया जाता। तो आज जो ये दर्ज कराना चाहती है कि इससे आने वाले दिनों में खाद्य सुरक्षा पे असर पड़ेगा और ये जो मिड डे मील, क्रैच वर्कर, आंगनवाड़ी, मदर ग्रुप और ये इन सभी पे जो इफेक्ट डालने वाले तीनों काले कानून है, इसको सरकार जो है रद्द करे, तो किसानों की सुनवाई करे, किसानों की माने। क्योंकि किसान भी है, चाहे वो महिलाएं हैं, इवन जो पूरी देश की जनता है, वो अगर एकजुट होकर कुछ आपसे कहना चाह रही है तो उनका कुछ वजूद है, मतलब है वो आपके देश के नागरिक है, वो वोटर है, वो भी आपके वोटर है। उन्होंने ही आपको तो सत्ता में लाया था, उनके बल पे आप सत्ता के जो है प्रेसिडेंट बने। और फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, इस बिल में कोई खामियां नज़र आती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए कोई तो बुराई होगी जब इतनी जनता एकजुट होकर के मिल के कह रही है कि भाई ये इनमें फॉल्ट है, ये किसान विरोधी हैं, ये जनता विरोधी है, आम जन विरोधी हैं। तो आप भी समझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें फॉल्ट है, आप एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, जनता को जनता से भिड़ाने का काम कर रहे हैं। और है ना, किस तरह से आप देखेंगे कि पूरा एक प्रोपगंडा चला हुआ है। महिलाओं को आज जो है जिस तरह से आप देख रहे होंगे एकजुट होकर के इकट्ठा होकर के आई है। पिछले दिनों आप मोदी सरकार बजट लेकर के आई है, बजट पेश किया है। इस बजट का कितना इफेक्ट है आप देखो। सारे जो है टैक्स बढ़ा दिए गए, सिलेंडर जो पहले 350 को हुआ करता था अब 750 का मिल रहा है। और सारे इवन खाद्य सुरक्षा जो ये समाज कल्याण विभाग है उसका जो आपने घटा दिया, सारा घटाने के बाद इसका पूरा इफेक्ट जनता पे पड़ रहा है। आप जो भी बिल लेकर के आ रहे हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जब से सत्ता में आए हैं सारे जनता विरोधी ही क्यों है। फिर ऊपर से आपका ये भी कहना हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आ रहे, है ना। कितने कमाल की बात है कि आप पढ़े, कहीं आप अपना फॉल्ट भी मान लीजिए कि हो सकता है मेरे में ही गलती हो, कुछ मेरे से ही समझ में ना आ रहा जो मैं ले करके आ रहा हूँ। और हम देखेंगे आज पिछले दिनों में किस तरह से बीजेपी सरकार सिर्फ 2 आदमियों पे टिकी हुई है।
हम जो है हम कृषि मंत्री भूल गए। कृषि मंत्री का हमें पता ही तब चला जब वो आम दिनों में एक किसान प्रोटेस्ट हुआ कि कृषि मंत्री तोमर जी हैं, लेकिन हम एक चेहरा देख रहे थे, मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। तो आपने जनता को भुला दिया कि कोई कृषि मंत्री विभाग और किस तरह से जनता जो है बराबर का काम करेगी, बराबर का कामों में आएंगे। लेकिन आप अपने चेहरे को आगे ला करके उस तरह से जनता को कहीं ना कहीं भटकाने का काम किया गया। पर आज इस देश की जनता जो है पिछले आपके 6 सालों के कार्यकाल से समझ चुकी है, जान चुकी है कि किस तरह से आपने नोटबंदी की, GST लेकर के आए, धारा 370 लगाई, फिर ऊपर से अब जो किसान विरोधी बिल लेकर के आ रहे हो, किस तरह से आप फिर बजट का इस तरह से पेश कर रहे हो। इन सारे एजेंडों को समझ चुकी है। आप भी समझे कि जनता जो है बेवकूफ़ नहीं है। आप किसानों को अनपढ़ समझ रहे थे, इसी तरह बेवकूफ़ समझ रहे थे। आप समझे कि बेवकूफ़ जनता नहीं, बेवकूफ़ कहीं ना कहीं सत्ताधारी है। क्या नाम है जो इंसान को, आम जनजीवन की परेशानियों को नहीं समझ रहे, उनके मुद्दों को नहीं समझ रहे और अपनी जो है हठ धर्मी अपनाए हुए हैं। तो इसको ठीक करें। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप माने और समझें और इसको खारिज करें। क्या नाम है आपका मैम? मैं पायल जनवादी, महिला समिति जिला सेक्रेटरी। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज वॉइस ऑफ हरियाणा को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।